ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस रिवाइलरीज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना और उसके साथ व्यापार शुरू करना और बिजनेस में उतार चढ़ाव, उसके कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ें हम आगे पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर a 15-year charter issued by Queen Elizabeth of Britain on 31st December 1600 for trade with India and the eastern countries। तो बच्चों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 15 ईयर्स का चार्टर इशू किया क्वीन एलिजाबेथ से 31 दिसंबर 1600 में कि इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए एंड द ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड ऑल्सो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, मतलब कि 15 साल का इन्होंने चार्टर इशू किया। 15 साल का चार्टर मतलब कि एक घोषणा पत्र प्राप्त किया इन्होंने, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। और कब किया? 31 दिसंबर 1600 में इंडिया के साथ व्यापार के लिए एंड द ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ। द चार्टर ऑल्सो एम्पावर्ड द कंपनी टू वेज वार, साइन पैक्ट, एनेक्ट लॉज एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनी मोनोपोली। तो और चार्टर्ड ऑल्सो एम्पावर्ड, तो चार्टर्ड का मतलब जी घोषणा पत्र जो था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें एम्पावर्ड थी, मतलब काफ़ी शक्तिशाली घोषणा पत्र था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इसको मतलब एक हिंदी वर्ड हम कहेंगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये चार्टर्ड लिया, ठीक है, 15 ईयर्स के लिए। तो इस चार्टर्ड में उसके साथ चार्टर्ड लेने के साथ, ये घोषणा पत्र लेने के साथ कई सारी कंडीशंस ऐसी आई जिसकी वजह से ये काफ़ी एम्पावर्ड हुए, काफ़ी शक्तिशाली हो गए। द कंपनी टू वेज वार, मतलब कि इन्होंने वेज वार युद्ध जो होता है उसमें वेजेस मतलब एक मजदूरी जो करते हैं, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट करी। साइन पैक्ट, कुछ लोगों के साथ समझौते किए कि नहीं तुमको ऐसा करना होगा तो होगा, जो हम कहेंगे वही करना है आपको। एनेक्ट लॉज बनाए, कानून बनाए बहुत सारे। एंड टू पनिश दोज हु अटैक द कंपनीज मोनोपोली, और जो इस कंपनी के एकाधिकार को, मोनोपोली को अटैक करेगा, अगेंस्ट रहेगा इसके, उसको पनिश भी किया जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड by a few British capitalists for joint trade। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को भी व्यापार के लिए ज्वाइन किया, कुछ ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वॉज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। कंपनी का पहला एम जो था, पहला लक्ष्य कह सकते हैं जिसको, वो था मोर एंड मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक एंड क्रूक वॉज राइट। ब्रिटिश इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि प्रॉफिट बाय हुक एंड क्रूक वॉज राइट, मतलब कि जो चीज़ें वो बेचते हैं या फिर जो चीज़ें वो देते हैं उसमें बेईमानी करना, है ना, और क्रूक वॉज राइट मतलब कि क्रूरता दिखाना, डांट डपट कर चीज़ें छीन लेना, ये सारी चीज़ों में वो विश्वास रखते हैं। इवन लूट एंड वार वेयर कंसीडर राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल एंड ऑफ बिजनेस, और अपने बिजनेस के लिए, अपनी बिजनेस की पूर्ति के लिए ये लूट भी करते हैं और वार युद्ध भी करते हैं, ये इस चीज़ को सही समझते हैं। द कंपनी बाय एक्वायरिंग means of loot and trade fill their coffers beyond capacity, और ये
अपनी कंपनी को बहुत अच्छा बनाने के लिए जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं और कॉफर्स हैं, और ये अपनी कंपनीज की चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए एक्वायरमेंट करते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं लूट करके और क्रूरता दिखाकर, है ना, हुक्स में बेईमानी कर कर, ये सारी चीज़ें करके ये अपनी कंपनी की सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। एंड द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल ambitions along with consolidation its hold over trade, and the British had analyzed the political weakness of India. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, और जो ये पैराग्राफ में सिर्फ हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो कंपनी करके डिस्क्राइब किया बच्चों, ये आप भूलना मत कि कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। एंड कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, और ये अपने राजनीतिक एम्बिशंस, राजनीतिक सोच को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते थे। एंड द लॉन्ग कंसिडरेशन इज होल्ड टुगेदर ओवर ट्रेड, और ये अपने व्यापार में एक साथ बैठकर काफ़ी सारी प्लानिंग्स करके और काफ़ी सारी पॉलिटी अप्लाई करके फिर ये प्रॉफिट कमाते थे। द ब्रिटिश हैड एनालाइज द पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडिया, और ब्रिटिश ने सबसे पहले क्या किया, हमारी इंडिया की वीकनेस को एनालाइज किया, मतलब पता किया कि हमारे इंडिया का कमज़ोर पार्ट क्या है। एंड दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर would be profitable to trade, and soon they started to work to achieve this goal. और इन्होंने पॉलिटिकल पावर के साथ काफ़ी सारा प्रॉफिट कमाया इंडिया से, और एंड दे सून स्टार्टेड वर्क टू अचीव दिस गोल, और बहुत ही जल्दी अपने मकसद में कामयाब भी हुए। Earlier, employees of company were corrupted and greedy, and they accepted bribe. Their intention was to earn as much money as possible. और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी करप्ट थे और ग्रीडी थे, एंड दे एक्सेप्टेड ब्राइब, और ये हमेशा गलत चीज़ को करना ही सही समझते थे। एंड द इंटेंशन वॉज टू अर्न मच मनी, बस सिर्फ इनका इंटेंशन ये था किसी भी तरह बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जाए।